Hey guys, welcome to BEducare. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk in detail about the CUET 2024. Exactly what is CUET PG? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई CUET क्या है, क्यों इस पर्टिकुलर एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करेंगे. विल टॉक अबाउट इट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आइदर ग्रेजुएशन डिग्री जो है उसमें क्या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, 50% और 60%. ये तो भाई रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है. लेकिन कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, काफ़ी सारे पैटर्न इन्होंने शो किए हैं, काफ़ी सारे कोड इन्होंने दिए हैं, COPQ1 से लेकर 21 तक, 22 तक, इवन काफ़ी सारे कोड्स आप देख सकते हो. राइट. सो एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर कोड को हमें पिक करना है, क्या उसका पैटर्न कहता है, मार्किंग सिस्टम क्या होने वाली है, एग्जाम टाइमलाइन क्या है, एग्जाम कब होने वाली है. प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुई थी गाइस, जून 5 को आपकी एग्जाम हुई थी, जुलाई तक आपका रिजल्ट आउट हो चुका था. जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो तो मार्च मंथ में स्टार्ट हुआ था. 2024 को लेकर एक नया अपडेट आ भी चुका है कि भाई 25 ऑफ दिसंबर से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम जो कंडक्ट करने जा रही है NTA ये करेगी 11 to 28 ऑफ मार्च में. यानी कि यहाँ डिफरेंट स्लॉट हो सकते हैं. प्रीवियस ईयर हमें 2 स्लॉट देखने मिले थे, टाइमिंग उनके अलग थे. आप कितने पेपर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कितने पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हो, विल टॉक इन डिटेल. क्या सिलेबस होने वाला है, कहाँ हमें फोकस करना है. कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है. प्रीवियस ईयर अराउंड 140 प्लस यूनिवर्सिटीज वर देयर. इस बार सुनने में आ रहा है 163 यूनिवर्सिटीज विल बी पार्टिसिपेट. दैट मीन्स वो CUET का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं. सो कौन कौन सी ये यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे. वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपके सारे आंसर्स करूंगा. और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि CUET को लेकर यहाँ काफी कुछ कंटेंट आने वाला है. बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट BEducare विद रिस्पेक्ट टू ऑल द MBA एंट्रेंस एग्जाम. चाहे आप CUET PG के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CAT, SNAP, NMAT, CMAT, MAT, ATMA, इवन MBA CET और अदर्स. सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस. आप हमारे क्लासरूम लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर इफ यू आर मुंबई बेस्ड. एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And सारे अपडेट्स के लिए गाइस चैनल पर बने रहो. Follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. What is CUET PG? So guys, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम को कंडक्ट करता है. प्रीवियस ईयर की अगर डेटा की बात करूं, अराउंड 4,59,083 कैंडिडेट वर रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम. अब इतने सारे कैंडिडेट इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्यों दे रहे हैं भाई? CUET PG कंडक्ट क्यों किया जा रहा है? The Common University Entrance Test (CUET) will provide a common platform and equal opportunities to the candidates across the country, especially those from the northeast and rural and other remote areas, and help to establish better connect with the universities. भाई मोटो इनका बड़ा सिंपल है कि भाई जितने भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो, अगर वो CUET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं यानी कि इक्वल चांस मिल रहा है हर एक कैंडिडेट को. अब यहाँ NTA क्या करेगी? NTA तो भाई CUET का एग्जाम कंडक्ट कर लेगी. यहाँ हम बात कर रहे हैं CUET PG को लेकर. भाई CUET UG को लेकर तो डेटा बहुत ऊपर तक गया है. लास्ट ईयर 19.3 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर फॉर द CUET एग्जाम. अब यहाँ बात करते हैं गाइज, NTA ने तो एग्जाम कंडक्ट कर ली. अब जो रिस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेजेस है या फिर यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या करेगी? आइदर वो उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया इंक्लूड कर सकती है. राइट. कैसे आपका सिलेक्शन होगा? आइदर वो मेरिट पर आपको एडमिशन दे सकती है. भाई NTA ने रिजल्ट जाहिर कर दिया, एक ऑल इंडिया रैंकिंग लिस्ट बना दी, अब इसके अकॉर्डिंग आप जिस मेरिट पर हो भाई आपका एडमिशन. अदरवाइज वो ये भी कर सकते हैं कि भाई आपके 10th को वेटेज, आपके 12th को वेटेज, जैसे अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम को लेकर होता है, चाहे आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर एक वेटेज, या फिर हो सकता है वो GD इंक्लूड करे या फिर PI इंक्लूड करे. ये मैटर करता है उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पर. लेकिन भाई सारे इंस्टीट्यूट का एक फंडा तो क्लियर हो गया कि हमें खुद की एग्जाम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं. हर कोई इंस्टीट्यूट अब CUET की तरफ जा रहा है. सो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हमें देखने मिल रहे हैं. इवन रिसेंट वन हम देख सकते हैं TISS, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जहाँ TISNET कंडक्ट करता था, अब वो CUET एक्सेप्ट करने वाला है. हालांकि जिम्मेदारी ये बनती है कि ये सारे इंस्टीट्यूट अपने सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड करते हैं और कौन से पर्टिकुलर पेपर को या फिर सिलेबस को या कौन से पर्टिकुलर पैटर्न को ये फॉलो करते हैं. सो इन डिटेल बात करेंगे गाइस. CUET क्या है ये तो हमने जान लिया कि भाई एक पर्टिकुलर एग्जाम सारे इंस्टीट्यूट के लिए
भाई बढ़िया न्यूज़ है। लेकिन क्या स्टूडेंट की तरफ से हर उन पर्टिकुलर पैटर्न को समझना या हर उन पर्टिकुलर पैटर्न के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि भाई जो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स है वो अब डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ एक राइट कैंडिडेट उस राइट पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जा रहा है जो हर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट चाहता है। लेकिन क्या वो राइट कैंडिडेट आइदर अगर उसे दो पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो क्या उससे वो प्रिपरेशन हो पाएगा या कर पाएगा? गाइस पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं गाइस एग्जाम टाइमलाइन 2023 की अगर बात करूं, देखो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था आपका 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। उसके बाद जो आपकी एग्जाम हुई थी जून 5 और जुलाई में आपका रिजल्ट भी आ गया था। वही अगर मैं बात करूं टेंटेटिव डेट्स फॉर 2024, हालांकि कंफर्म डेट बड़ी जल्दी आने वाली है आपके पास। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैन से फेब 24 तक रहेगा। एडमिट कार्ड आपका मार्च फर्स्ट वीक तक आप मान के चलो, और एग्जाम जो डेट है गाइस 11 एंड 28 मार्च ये बता रहे हैं अभी। रिजल्ट आपका मई में आउट हो जाएगा और जून से भाई आपके या फिर मई एंड से भी यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भाई अप्रैल से लेकर मई तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं, अप्रैल एंड टू मई सेकेंड वीक, और मई सेकेंड वीक से लेकर जून तक आपके एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल जो आपका एकेडमिक ईयर है भाई ये तो कंफर्म कि जुलाई या फिर अगस्त से स्टार्ट भी हो सकता है, यानी कि भाई अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो बराबर ट्रैक पर आ रहा है। अब यहां बेनिफिट क्या आएगा इस सीयूईटी का? सीयूईटी के थ्रू आप जो भी फॉर्म फिलअप करते हो उसके थ्रू आप काफी सारे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। जनरल के लिए यहाँ जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है 1000 रुपीज। फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, अगर आप कोई भी पेपर सेलेक्ट करते हो एडिशनली तो उसके लिए 500 रुपीज आपको पे करना है, राइट। ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 800 प्लस 400, SC ST थर्ड जेंडर 750 प्लस 400 एंड PWD 700 प्लस 400। सो ओवरऑल आप दे सकते हो 3 टेस्ट पेपर और उसी में आप 20 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हो, और वो क्या कोड होने वाले उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है? आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको CUET PG देना है, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं CUET PG 2024 को लेकर। सो ये कहता है भाई आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, आइदर वो 3 इयर्स की डिग्री हो, आइदर वो 4 इयर्स की डिग्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइदर वो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। परसेंटेज की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पर कि भाई उनकी क्या पॉलिसी है। अगर वो 60% मांग रहे हैं तो भाई आपको ध्यान रखना है, उनकी वेबसाइट भी विजिट करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी क्या कहती है वो भी हमें देखना है। विद रिस्पेक्ट टू ऑल द टॉप इंस्टीट्यूट्स हम वीडियो बनाने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे आपके टॉप यूनिवर्सिटीज जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो 50% की रिक्वायरमेंट रखे, राइट। सो ओवरऑल जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहती है आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या फिर अपीयरिंग इन 2024, okay, you can write the CUET PG. And however, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous of taking the admission. Although age criteria तो भाई PG प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखनी है। अब यहाँ आपको और कुछ बातें देखनी है, जैसे CUET के थ्रू जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो तो भाई सारे इंस्टीट्यूट को माननी भी पड़ेगी, और हाँ सारे इंस्टीट्यूट वो मानते भी है। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके बेस पे जो रिजर्वेशन होता है वहाँ भी हम बात करेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि भाई वो कौन से पर्टिकुलर पॉलिसीज बनाते हैं कोटा के लिए, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंसेस, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। सो आपको उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को देखना है। आप जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो आपको काम करना है, बस CUET का फॉर्म फिलअप करना है, CUET PG का एग्जाम देना है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया में पार्टिसिपेट करना है, राइट। सो बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भाई एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर कोड को मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ काफी सारे कोड दिए हुए हैं, ठीक है। सो गाइज आपको क्या ध्यान में रखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं COQP12, दैट मींस इट इज फॉर द MBA प्रोग्राम। वो सारे इंस्टीट्यूट जो MBA प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको MBA करना है यानी वो सारे इंस्टीट्यूट CUET का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं, और वहां जो पेपर पैटर्न होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन COQP12 कोड। सो इस कोड के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 MCQs, राइट। अब ये जो 100 MCQs होंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, आइदर आपने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की है और आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है। अब ये उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर
लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहा है। अगर उन्होंने कंडीशन बताई है कि भाई आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो भाई फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट सेक्शंस होने वाले हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, और ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके बायलिंगुअल में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। सिर्फ आपका जो पार्ट 1 है वो आपके लैंग्वेज में आने वाला है जो आपने सेलेक्ट किया, इधर हिंदी और इधर इंग्लिश। सेकंड, अगर मैं जर्नल पेपर की बात करूं, सारे इंस्टीट्यूट अगर जर्नल पेपर को फॉलो करते हैं तो भाई यहां मिलने वाले आपको 100 एमसीक्यूज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो हमें यहाँ बेसिकली ध्यान में रखना है कि 100 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, चाहे आप सीयूईटी पीजी के कौन से भी पेपर कोड को सेलेक्ट करो। इन 100 एमसीक्यूज को अटेंड करने के लिए आपको मिलने वाला है 120 मिनट, राइट, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम +4 एंड -1, ये हमें ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, या फिर समझ लो कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अगर ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है और उन्होंने कंडीशन रख दी कि भाई आपको ये पेपर कोड को फॉलो करना है तो ही हमारे यहाँ एडमिशन मिलने वाला है। दैट मीन समझ लो उन्होंने कह दिया कि COQP02। सो इसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपके सारे सेक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा, आपके वर्बल को लेकर, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। और पार्ट बी जो डोमेन स्पेसिफिक है, दैट मीन्स आप जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट को लेकर, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ हॉस्पिटल रन्स, उनके डिपार्टमेंट्स क्या है, उनका सप्लाई चेन कैसे है, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। सो डोमेन वाइज मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वो राइट कैंडिडेट चाहता है जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बना हुआ है, यानी जिसके पास वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड है वही इस इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकता है। सो ओवरऑल भाई इंस्टीट्यूट के लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन यहाँ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट 50 प्रोग्राम ऑफर करता है और एक ही एग्जाम कंडक्ट कराता है XYZ, यानी वो सारे कैंडिडेट बस एक एग्जाम को देंगे और उसके बाद उनका सिलेक्शन अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के लिए हो जाएगा जिनके लिए उन्होंने प्रेफर किया। लेकिन अब क्या हो गया है, वही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अपने 50 प्रोग्राम के लिए अलग अलग कोड को सेलेक्ट करेगी और हर एक कैंडिडेट अलग अलग कोड का एग्जाम तो देगा नहीं, हालांकि वो 20 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकता है, ये भी आपके पास बेनिफिट है। सो भाई आपको प्रिपरेशन हर तरह से करना है, सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं। अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स चाहते हो तो उनके डोमेन वाइज भी आपको प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपरेशन को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है गाइस, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद BEducare, जहां आप हमारे साथ ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इवन ऑनलाइन भी। अब आगे बढ़ते गाइस, सिलेबस को लेकर बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने बात की थी जर्नल पेपर MBA, समझ लो यहाँ सारे इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो CUET का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। अब ये मैनेजमेंट में कोई भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है। सपोज TISS अगर कह देती है कि भाई हम COQP12 पेपर कोड फॉलो करने वाले हैं, तो भाई एग्जाम पैटर्न आपका हो जाएगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो ये आपका होने वाला है सिलेबस। इस तरह आपको पूरा सिलेबस चेक करना है गाइस। दे आफ्टर समझ लो कि जर्नल पेपर के लिए अगर वो फॉलो करते हैं तो इनके लिए रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स, जर्नल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, दीज ऑल टॉपिक्स विल बी इंक्लूडेड। ओके गाइस, तो कंप्लीट सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम को लेकर। सो यहाँ डोमेन वाइज मैंने बात नहीं की है, लेकिन वो सारे प्रोग्राम्स जहाँ डोमेन वाइज सब्जेक्ट की नीड है, देन आपको उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि अगर आप MHA के लिए जा रहे हो तो हो सकता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे, और वो क्वेश्चंस कम नहीं है गाइस, 75 क्वेश्चंस है। सो डोंट वरी एट ऑल गाइज, सारे रिस्पेक्टिव टॉप यूनिवर्सिटीज को लेकर वीडियोस आने वाली है, बस आपको चैनल पर बने रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। ऑल्दो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई NTA सिर्फ CUET PG को कंडक्ट करने वाला है। मेयरली अपीयरिंग इन CUET PG डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द डिजायरस यूनिवर्सिटी। आप जिस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हो, ये उनकी ओन पॉलिसी होगी कि भाई इनको एडमिशन कैसे देना है। Right? Selection and admission is subject to fulfilling the admission criteria, eligibility, rank in merit list, medical fitness, verification of original documents, and such other criteria as may be prescribed by the university the candidate is applying for. जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो उन रिस्पेक्टिव का एडमिशन प्रोसेस हमें जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए गाइज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ सारे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज पर। सो आप उन रिस्पेक्टिव वीडियोस को देख सकते हो, आपको सारी वीडियोस मिलने वाली है एट BEducare। आइदर हो सकता है कि वो GD को इंक्लूड करे कोई रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, कोई PI को फॉलो करे, हो सकता है कोई केस स्टडी को इंक्लूड करे, और हो सकता है कि भाई मैक्सिमम इंस्टीट्यूट मेरिट बेस पर ही आपको एडमिशन दे दे।
सो बेसिकली CUET ने सिलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी ईजी कर दिया है। अब उन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को या यूनिवर्सिटी को एग्जाम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस CUET का स्कोर एक्सेप्ट करो और अपने सिलेक्शन प्रोसेस पर ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं गाइस, रिजर्वेशन को लेकर बात करते हैं। सो रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी सारे इंस्टीट्यूट में सेम होने वाली है। जैसे जनरल कैटेगरी बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को लेकर 10% रिजर्वेशन, OBC को लेकर 27%, शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5% एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी 5% सीट्स इन ईच ऑफ द जनरल EWS, OBC NCL, SC एंड ST कैटेगरी सीट्स। सो ओवरऑल रिजर्वेशन पॉलिसी यही होने वाली है, लेकिन फिर भी आपको उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के रिजर्वेशन क्राइटेरिया को चेक करना है जिसको आप टारगेट करने वाले हो। सो ओवरऑल गाइज एग्जाम काफी अमेजिंग है, काफी सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है इसमें। प्रीवियसली हमने देखी है 140 प्लस और इस बार ये बढ़कर हो जाएगी अराउंड 160 प्लस। ओके, सो ये सारे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज है जो CUET का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं और आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। ओके गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। I hope you got the point what is CUET PG. In case you have doubts, you can ask me in the below comment section. And wanna preparation, you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures. And if you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.